आज तक ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं करी होगी। हाय एवरीवन, सो बहुत टाइम हो गया है जब से मैंने कोई यूट्यूब वीडियो बनाया है एंड आई थिंक बहुत महीने हो गए हैं। लास्ट वीडियो आई थिंक 2024 में था। इट इज़ 2025 अगस्त 28 एंड मैंने एक 8 महीने वीडियोस बनाना, वीडियोस एडिट करना बहुत मिस करा एंड मैं सोचा मेरे पास मेरे नहीं यार यूट्यूब करना अच्छा नहीं है, कुछ यूट्यूब में क्यों ही कर रही हूँ मैं एंड मुझे बहुत सारे एडिट किया है लाइक तो वीडियो में कहना यार सही वीडियो है। आई सोची मेरे फ्रेंड्स हो गया वीडियो बनाने की बंद कर दी मैंने दो नहीं बनाता पता भी दो लोगों को बात बट वट एवर क्योंकि इस वीडियो का मोटिव एनीवन है, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट रिसेंट थिंग जो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग करी हो, बिकॉज माई लाइफ इज़ अ बिट बोरिंग राइट नाउ एंड मैं सोच रहा था 10th में कोई यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, 10th में पढ़ाई करूँगी। एंड फैक्ट अभी मेरे हाफ ईयर्स आ रहे हैं, दोस्तें भी नहीं बचे हैं, मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मेरा सिलेबस आधा भी नहीं हुआ है एंड मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं वैसे भी कुछ कर नहीं रही थी, बस फोन स्टार्ट कर रही थी। एंड मुझे ये भी रियलाइज होगा वीडियो बनाती हूँ कम से कम कुछ तो प्रोडक्टिव कर रही थी, लाइक मैं वीडियो एडिट कर रही थी, वीडियो बना रही थी, लाइक यूट्यूब में मैं उस मोटिव से जा रही थी, ओ मैं लाइक लेट्स गेट सम आइडियाज़ एंड अब मैं बस स्क्रॉल कर रही हूँ बिना किसी मोटिव के। सो MUN ओके, बेसिकली MUN इज़ मॉडल यूनाइटेड नेशंस। हमारा स्कूल पैक्स से MUN करता है, विच इज़ फुल फॉर्म पता नहीं है, पीस एसोसिएशन, पीस से कुछ है, पीस पैक ओके। टेंथ में लाइक दिस वॉज माई फर्स्ट एवर MUN एंड आई हैड सो मच फन। ओके स्पॉयलर्स है ये कि मेरे इतना मज़ा आया, बट ओ माय गॉड मुझे हमेशा से लगा था कि नहीं यार पैक्स क्यों करूँ, अब तो हो गया, अब टाइम बहुत, क्योंकि 8th 9th में था कि लोग जो 6th से कर आ रहे हैं, स्टार्टिंग से सब वही MUN कर रहे हैं एंड आई वाज लाइक यार मैं स्टार्टिंग से नहीं कर रहा, क्यों करूँ। बट 10th में जब मुझे पता चला कि लाइक बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स होंगे एंड लाइक हमारी HR होमरूम टीचर ने भी बोला कि इस बार बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स है, तो इफ़ समवन वांट्स टू ट्राई आउट दैट इट इज़ अ गुड टाइम। आई वाज लाइक यार लाइक अब एक अपॉर्चुनिटी मेरे लाइक दरवाजे पे खटखटा रही है, मैं मना कर दूँ, गलत बात है ना। मैंने पैक्स MUN के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड सर्च करी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मेरी एक दोस्त है जिसने बस एक ही इवेंट करा है, वो भी इसी साल करा है, इससे पहले एक और इवेंट करा है एंड शी वाज लाइक हाँ यार तुझे भी करना चाहिए, लाइक उसने मुझे पूरा बताया कि क्या होता है बेसिकली MUN में। आई वाज लाइक हाँ यार करना भी चाहिए, लाइक आई वांट टू टेक ह्यूमैनिटीज़ एंड इट इज़ अ बिट, क्या ह्यूमैनिटीज़ ले रहा हूँ पैक्स MUN आपने कभी नहीं करा है, तो लाइक नहीं यार एक बार तो करना चाहिए, एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, पता चल जाए क्या चीज़ है। तो लाइक ओके कर लेते हैं, मेरे 2-3 दोस्त कर रहे थे, एज लाइक ओके डन कूल। एंड मैंने सोचा हुआ था दोस्त हो ना हो दोस्त बना लेंगे वहाँ पे, एंड मैंने करा। ओके नॉट एग्जैक्टली दोस्त बनाए बट ओके वट एवर, बात ही कहानी। जब फॉर्म खुला 6 बजे फॉर्म खुला था एंड तो मैं और मेरी दोस्त कॉल पे थे, हमारे कॉल पे ही लड़ाई हो गई थोड़ी बहुत कि उसे UNGA जनरल असेंबली लेना था एंड मुझे UNW वुमेन लेना था एंड शी वाज लाइक हाँ ठीक है फिर तू कर ही ले, लाइक हाँ तू भी GA ले मुझे मैं UNGA नहीं लूँगी, मैं UNW ही लूँगी एंड शी वाज लाइक ओके आई डोंट वांट टू बी फेमिनिस्ट व्हाटएवर बट वी सॉर्टेड इट आउट लेटर ऑन, वी लाइक ओके ठीक है। अब हमारी फिर कमिटीज़ अलग लोग, लाइक शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, सो उस कमिटी अलग मेरी कमिटी अलग, ठीक है। आई वाज लाइक ओके दैट्स ओके, हम लोग आधे दिन बाकी लाइक ब्रेक्स सुबह शाम एक साथ होंगे, दैट्स फाइन ओके आई गेट एक्सपोजर, वरना मैं पूरे दिन आई वुड से उसी के साथ रहती। अब आई हैड लाइक अब मुझे एक रीज़न मिला था टू पुश माई सेल्फ टू रीच आउट टू द पीपल, जो मैं कभी उतना नहीं करा व्हाटएवर ओके। तो ये सब शुरू हुआ, दैट फ्रेंड जिसने मुझे पूरे इस चीज़ के बारे में बताया था, शी वॉज लाइक विथ मी थ्रू आउट, शी वॉज लाइक गाइडिंग मी, हाँ यार ये कर वो कर एंड लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। लाइक 6:30 तक फॉर्म बना था एंड द फैक्ट पता चला बाद में लाइक जो जिन लोगों ने 7 बजे फॉर्म भरा था ना उन्हें भी सीट नहीं मिली एंड आई वाज लाइक इतनी जल्दी सीट खत्म हो गई, लाइक हाँ लाइक 6 o'clock फॉर्म शुरू हुआ, 6:30 मैंने भरा, थैंकफुली मेरी सीट मिल गई। द फैक्ट जब सबके पास ईमेल्स आ रही थी सीट्स मिलने की, सब लाइक मेरी दोस्त बता रही उस दोस्त को मिल गया, उसके बॉयफ्रेंड को मिल गया, सबको मिल गया, लाइक यार मेरे पास ईमेल क्यों नहीं आ रही, लाइक मैं पूरे घर में घूम रही हूँ, पूरा फ़ोन लेके बार बार रिफ्रेश कर रही हूँ अपनी Gmail एंड लाइक मेल आ जाए एंड फाइनली आ गई एंड आई गॉट फिलीपींस इन UNW एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरी SST उतनी अच्छी नहीं है, लाइक मेरी G की अच्छी नहीं होती, तो लाइक जैसे लाइक मैं फिलीपींस वाले पापा ने बोला ओ पापा कि फिलीपींस इट्स वेरी नाइस कंट्री, यहाँ पे वुमेंस को अच्छा राइट्स मिलता है, लाइक है। एंड फिर मैंने उसके अगले 1-2 दिन पूरे गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट पे था मेन चीज़, मैंने गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सर्च करा क्योंकि मुझे वो भी अच्छे से नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा है। मैंने फिलीपींस के बारे में सर्च करा, मैंने गाज़ा पढ़ा एंड लाइक यार अगर मैं होती अगर मुझे डिसीजन लेना होता आई वुड बी न्यूट्रल, लाइक दोनों अपनी अपनी जगह गलत हैं
एंड जब मैंने फिलीपींस का पढ़ा है, आई वाज लाइक फिलीपींस ऑल्सो स्टैंड्स वेयर आई स्टैंड। आई वाज लाइक ओह वाओ, लाइक बड़ी सही कंट्री मिली है मुझे फिर तो। एंड आई टू मीन्स हैड अ लॉट ऑफ फन रिसर्चिंग एक्सेप्ट ऑन द लास्ट 2-3 days, क्योंकि आखिर लाइक हमारा पहला एमएन के 2 दिन होते हैं, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। फर्स्ट डे वॉज ऑन अ फ्राइडे एंड सेकेंड डे वॉज ऑन अ सैटरडे। अब मैं बता रही हूँ वेडनेसडे एंड थर्सडे मैंने लाइक उस हफ्ते मैंने एमएन के अलावा मेरे दिमाग में एक और थॉट नहीं था, इट वाज जस्ट एमएन या सोना। एंड लाइक मैंने आज तक ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं करी होगी, इतनी एक्चुअली फेल्ट लाइक आई हैड अ जॉब, आई मैंने कॉर्पोरेट जॉब एंड मुझे जॉब करनी है, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे प्रेजेंटेशन करनी है एंड ऑल दैट, एंड द रश वॉज गुड। मुझे लाइक मज़ा आया, लाइक उस टेंशन का मुझे मज़ा आया। मम्मा अभी देख रहे हैं, पहली बार से मेहनत करता है तो देख रहे हैं। मैंने अपनी स्पीच बनाई, लेकिन जब मैंने अपनी स्पीच पता नहीं करीब 10-20 बार रीराइट करी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पीच में थे 90 सेकेंड्स एंड मैंने अपनी जो पहली स्पीच बनाई थी लाइक जिसमें मैं सारी बस इनपुट डाल दी थी, मैंने कुछ उतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी थी, एंड दैट स्पीच वॉज कमिंग अबाउट 3 to 4 minutes। अब इसे मुझे आधे से भी कम करना था एंड ओ माई गॉड वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। कर करके मेरी स्पीच फाइनली जिस मोमेंट मेरी स्पीच 90 सेकेंड्स पहुंची, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी एज लाइक फाइनली, एंड दैट वाज थर्सडे की रात। ओके आई थिंक थर्सडे की रात या वेडनेसडे की रात, व्हाटएवर। आई वाज सो हैप्पी। देन मोर स्पीचेस विच आर बेसिकली एक्स्ट्रा स्पीचेस। मेरी मेन स्पीच 90 सेकेंड की है, एक्स्ट्रा स्पीचेस में मैंने उतनी मेहनत नहीं करी एंड टू वर्स मेरी एक्स्ट्रा स्पीच उतनी अच्छी भी नहीं गई। ओके फास्ट फॉरवर्ड, ये सारा था एमयून के पहले का। अब एमयून पे अगर हम आते हैं, एमयून का फर्स्ट है, मैं सुबह सुबह बस में गई। बस में मैं, वो दोस्त जिसमें पूरा गाइड करा एंड वो लड़का था, हम तीनों लाइक फॉर्मल वेयर्स में, लाइक नॉट इन अ स्कूल यूनिफॉर्म, सारे बच्चे अभी घूर रहे हैं व्हाटएवर। लेकिन सुबह आई वाज सो नर्वस, लाइक क्या यार क्या होगा मेरा, ओ शिट। एंड लाइक जब मैं बस से उतरी लाइक लाइक मैं बिल्डिंग के अंदर जाई थी, मुझे अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई एंड शी लाइक अ वेरी स्मार्ट पर्सन, लाइक टॉपर टाइप बंदी है एंड शी लाइक वेरी नाइस पर्सन एंड शी लाइक कोई बात ही ना भैया हो जाएगा चिल। एंड तो बस मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली उसने कहा क्या, लेकिन जो भी उसने कहा एज लाइक इसने बोला है सही हो जाएगा सही। एंड द फैक्ट मैंने अपनी स्पीच इसे भेज दी, एमएन कर भी नहीं रही थी, मैं अपनी स्पीच भेज दी एंड क्योंकि यू नो टॉपर को भेजी, आपने बता ही दिया ना स्पीच कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं ऑल दैट, उसने जैसे एक दो ग्रामर मिस्टेक्स निकाल दी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो हमारा था ईबी, दे वर द बंदी। ओके देयर वाज अ भैया ने दीदी एंड द दीदी वाज सो सुंदर, पूरी क्लास वाज लाइक ओह द दीदी सो सुंदर है ऑल दैट। और हम कहाँ कर रहे थे, पूरे एमयूएन हमारे यूएनडब्ल्यू कहाँ हो रहा था, हमारे स्कूल के डांस रूम में। एनीवेज तो हमारे डांस रूम में था एंड करीब 54 डेलीगेट्स थे अराउंड, आधे बाहर के स्कूल के आधे अपने स्कूल के थे एंड आई एम इंट्रोवर्टेड पर्सन, मैं इतने लोगों को अपने स्कूल में भी नहीं जानती हूँ। मैं लाइक वहाँ पे बेरली, अब मेरी क्लास से बहुत लड़कियाँ थी तो मैं उन्हें ऑब्वियसली जानती थी एंड लाइक 3-4 और लड़कियों को जानती थी, बाकी मैं आई डोंट थिंक 100 की लड़कियों को जानती थी। एक बाहरी स्कूल की लड़की थी विच वॉज जो मेरी सोसाइटी में, तो मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती रही है, तो वो मैं उसे जानती थी एंड द फैक्ट जो जिस लड़की ने मुझे बहुत गाइड करा था वो लड़की थी एंड ये लोग थे। ओके तो प्रायर टू ऑल दिस, प्रायर टू द एमएन हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था सारे यूएनडब्ल्यूज का स्पेशल ग्रुप बना था, जहाँ पे सबकी बात चल रही, सब हाई व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, सब डिस्कशन वो सब चल रहा था। एंड वहाँ पे मैंने 2-3 लोगों को अप्रोच करा था। एक इटली थी, इटली मुझे कंट्री आती थी, थिंग इज मैं वहाँ पे आधे लोगों को वैसे कंट्री से जानती थी, ये कुछ पाकिस्तान है, इटली है, बेनिन एंड ऑल दैट। तो मैं वहाँ से मेरी ऑनलाइन इटली से बात हुई थी और 2-3 लाइन मेरी इटली से हुई थी, आई डोंट किसी और से हुई थी, मुझे याद नहीं, लाइक इटली से सबसे ज़्यादा थी। एंड जब मैं सुन लिया लाइक ओ हाय डू नो, मैं कोई अपनी शक्ल नहीं जानता ना, तो लाइक ओ आई एम फिलिपियन, लाइक ओ आई एम, ओ माय गॉड हाँ हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई थी एंड इट वाज सो नाइस। एंड द फैक्ट आप वहाँ पे आपके आगे पीछे जो बैठा उससे रैंडमली बात करो, वो आपसे बात करेगी, यू नो आप सब इंडियन में हो। फर्स्ट डे लाइक मेरा फर्स्ट डे था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस बैठी थी, मैंने एक चिट नहीं लिखी, मैंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने एक स्पीच दी, मैंने लेजिट कुछ नहीं करा। ओके कोई बात नहीं, कुछ नहीं करा, ठीक है, कल आई विल मेक अ कम बैक, कल मैं सब कुछ करूँगी एंड मैं इसी माइंड सेट के साथ कल गई। और उसके अगले दिन गई डे 2, फर्स्ट डे, बट द फर्स्ट डे वॉज वेरी नाइस, आई लव द पीपल, आई लव्ड द ईवी एंड मज़ा आया, इट वॉज लाइक फन, ओ माई गॉड दिस इज एक्चुअली नाइस, आई डू नॉट हेट इट हियर। ओके वेरी रैंडम, अगर सब लोग सोच रहे हैं मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं अपने रूम के कोने की ज़मीन पे बैठी हूँ जस्ट बिकॉज मेरा रूम बिल्कुल साफ़ नहीं है एंड मुझे यही एक ढंग का एरिया मिला वीडियो बनाने का। एनीवेज बैक टू डे 2। अब डे 2 में गई
I was feeling, okay, raw emotions I was feeling. So जो पूरा मेरा था ना, ओके आई विल डू ग्रेट, आई मेक अ कमबैक, बहुत मज़ा आएगा, आई हैव ऑलरेडी डन 1 डे, आधा ही और बचा है, कर लूँगी, आराम से कर लूँगी. आई वॉज लाइक, जब मैं डे 2 वहाँ पहुँची, आई वॉज लाइक नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई हैव अ वेरी गुड रीज़न, नॉट अ गुड रीज़न, बिकॉज ओके जब हम डे 2 वॉज ट्रेडिशनल कपड़े, एंड जब मैं अपने ट्रेडिशनल कपड़े ढूंढ रही थी, लाइक नहीं मम्मा कुछ फॉर्मल चाहिए, कुछ प्लेन चाहिए, आप फॉर्मल में चमकीला थोड़ी कुर्ता पहन के जाऊँगी, एंड मम्मा लाइक अरे यार कुछ नहीं होता, सब वैसे ही पहनना है. लाइक नहीं, मम्मी की बात हमें से सुननी चाहिए. मैंने एक बहुत प्लेन सा कुर्ता पहना, एंड आई लाइक शिट यार, सब यहाँ बहुत अच्छे से सज धज के आए ना. आई वाज फीलिंग वेरी इनसिक्योर, मुझे अपने कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, एंड आई लाइक शिट यार अच्छा नहीं हो पाएगा, पहला दिन अच्छा गया, दूसरा दिन वही आ जाएगा, छोड़ो, आई शुड ऑलरेडी गिव अप, बस साइड में कोने में बैठ जाती हूँ, ख़त्म करो ये दिन. बट लाइक एमएन जैसे शुरू हुआ, सब लोग की बातें शुरू हुई, स्पीचेस वैसे शुरू हुआ, लाइक यार क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये थोड़ी बोल देंगे नहीं अच्छे कपड़े नहीं बैठे हैं, बैठ जाओ निकल जाओ यहाँ से, है ना. लाइक किसी को उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है. आई मीन मेरी दोस्त मुझे बोल चुकी थी तो अच्छी नहीं लग रही, बट ओके आई वाज लाइक ओके. मैंने सबसे पहले दी अपनी मॉड स्पीच, जो बहुत ज़्यादा वाहियात गई. लाइक मुझे खुद फील होता ओ शिट मैंने क्या हगाया. आई वाज लाइक शिट यार इतनी गंदी स्पीच दी है मैंने, छी मुझे खुद से शर्म आ रही है. ओके अब मेरा दिमाग इस पहली स्पीच के बाद 2 हिस्सों में चला गया था. मेरा एक साइड ऑफ दिमाग वाज लाइक भाई तू तो नहीं आ पाएगा, बैठ जा, GSL भी मत दे, कैंसिल कुछ हो करके ना दे, नहीं हो पाएगा, तू बैठी रहे, सुबह जैसे सोच रही थी कि ना हो पाएगा, सही कह रही थी. एंड देयर वाज अ लिटिल पार्ट ऑफ माई ब्रेन सेइंग कोई बात नहीं, मॉड ख़राब हुई है, कोई बात नहीं, GSL में से ज़्यादा अच्छा करना है. एंड आई वाज लाइक ये बात जरूरी है, थैंकफुली मेरा दिमाग सही चल रहा था थोड़ा. एंड आई वाज लाइक ओके GSL में अच्छे नहीं है, तो मैं अच्छे से अपनी पूरी GSL पढ़ रही हूँ, सब कर रही हूँ. मैंने इस बीच में बहुत सारी चिट्स ली. आपके पास मैक्सिमम 5 चिट्स होते हैं, मैंने सारी की 5 चिट्स भर दी. 2 सब्सटेंसिव चिट्स होती हैं, विच इज़ लाइक आप जो EB को दो, जो आप अपनी कंट्री के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो सब दो, जो आप अपनी स्पीच में नहीं दे पा रहे, मैंने वो दोनों भर दी. मैंने सारी क्वेश्चन वो कर दिया, चिट्स का काम कर दिया मैंने. मैं अब लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू करा. मैं जैसे मुझे वहाँ पे वो शीट आ गई थी कि कौन पहले बोला कंट्री वाइज, ठीक है. लाइक ओके ये 2 कंट्रीज आ रही है, मैंने ChatGPT विल बी योर बेस्ट फ्रेंड. आई एम ChatGPT आपको वैसे यूज़ करना नहीं चाहिए, बट मैंने बहुत करा. स्पीच में मत करना ChatGPT यूज़, बाकी चीज़ें ऑब्वियसली कर सकते हो, स्पीच में लेकिन मत करना. स्पीच में कुछ नहीं, मॉड स्पीचेस नहीं करती थी, बट मैं अपनी मेन GSL जनरल स्पीकर्स लिस्ट, मैं अपनी GSL मेन स्पीच खुद लिखी थी. मैं उसमें ChatGPT यूज़ नहीं करता. तो मैं ChatGPT से पूछा ओके मैं स्टडी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गाज़ा एंड ऑल दैट. तो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, एंड आई फील मैंने सही क्वेश्चन पूछे. एक मैंने उसी दोस्त से पूछा था, एंड द फैक्ट उसी दोस्त से मुझे बोला यार मुझसे क्वेश्चन पूछ लियो, तो वो हो जाएगा, कुछ आंसर पता है तो उससे मार्क्स मिलेगा. हाँ श्योर. तो एक मैंने वो क्वेश्चन किया, एक दूसरा मैंने इटली से ही पूछा, जिस बंदी से मेरी बात हुई थी. एंड सो सॉरी टू हर, मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आंसर नहीं पता था. एनीवेज तो जब मैंने अपनी स्पीच दी, मुझे खुद फील हुआ मैंने सही स्पीच दी. एंड यू नो यूजुअली मेरी आवाज़ क्लास में नहीं पहुंचती है लोगों को, बट EB को मुझे बस EB ने बस मुझे एक बार बोला आवाज़ तेज़ करने के लिए, एंड आई विल टेक दैट इज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार तेज़ बोलो क्योंकि लोगों को आवाज़ नहीं आती, बट वॉट एवर. ठीक है आई थिंक मेरी आवाज़ सही थी, मैंने स्पीच सही दी. एंड लाइक सब ने बोला हाँ, लाइक दोस्तों ने बोला हाँ भाई सही थी एंड ऑल दैट. एंड मैं स्पीच दी, मुझसे 2 POIs विच इज़ पॉइंट ऑफ इंक्वायरी, 2 क्वेश्चन पूछे गए मुझसे ऑन माई स्पीच, एंड दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं आते थे मुझे. लाइक दोनों क्वेश्चन में जो भी लाइक टर्म वो सब यूज़ कर रहे थे, जिस भी चीज़ को रेफर करते, मुझे 1% नहीं बता दो क्या पूछना, बट आई सेड आई विल आंसर थ्रू चिट. एंड यू नो आई लाइक कोई बात नहीं ठीक है, स्पीच तो सही दे दी रहा है, ओके ठीक है. सो सेकेंड डे भी ख़त्म हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया. सेकेंड डे के एंड में जब आप वो अवार्ड देने का टाइम होता है, तो वो सब हमें बेसमेंट ले गए, क्योंकि हमारे स्कूल का एट द मोमेंट ऑडिटोरियम रेनोवेट हो रहा है. ओह माय गॉड करीब 200 लोग बेसमेंट में. एंड ओके आई नो बेसमेंट उतनी छोटी नहीं है, बट इतना ज़्यादा क्रैम्ड एरिया था, एंड इतनी ज़्यादा गर्मी. एंड द फैक्ट उन्होंने पूरी असेंबली शुरू करने में करीब आधा घंटा लगाया, एंड उसी में लाइक सब अपने प्लैक कार्ड से हवा कर रहे हैं. प्लैक कार्ड इज़ बेसिकली अ कार्ड जिससे आपकी कंट्री का नाम लिखा होता है, एंड आपको अगर हाथ रेस करना है आपको प्लैक कार्ड से रेस करना है, ताकि वो आपको बोल सके ओके फिलीपींस नाउ यू स्पीक, यू हैव बीन रिकग्नाइज्ड एंड ऑल दैट. मेरे वो बड़ी चीज़
वो वाली चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी लगी, फ्लैग कार्ड वाली। ओके एनीवेज, तो एक वीडियो चलाया हुआ था, क्लिप्स थी बेसिकली एमवीएन की पूरी, एंड दैट वाज अ नाइस वीडियो। हम पूरा अच्छे से नहीं देख पाए क्योंकि उन्हें बहुत भीड़ थी और दैट। ओ आप अपने फ्लैग कार्ड में बाय द वे अंदर साइन करवा सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे, एंड मैंने इतने सारे लोगों से करवाया एंड दैट वाज सो नाइस, लाइक इट्स लाइक अ सूवेनियर ऑफ एमयूएन एंड सो लाइक बड़ी प्यारी चीज़ थी वो। मैंने वो करवाया, मैंने इतनी सारी अपने दोस्त के साथ फोटोज वीडियोज़ एंड ऑल दैट लिए हैं। मेरे स्पीच का वीडियो है जो मैं नहीं दिखाऊंगी, द फैक्ट मैंने खुद अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही है देखने की। एंड वो मॉड स्पीच का तो मैं देखने भी नहीं वाली हूँ, GSL में भी शायद से मैं देख लूँ, यू नेवर नो। एक तो खाना, फर्स्ट डे खाना बहुत वाहियात था, एमी सा था। सेकेंड डे खाना वॉज नाइस, पास्ता गार्लिक ब्रेड, मुझे एक्जैक्टली याद है नहीं, खाना सही था। मुझे द फैक्ट इज़ मुझे मज़ा आया, मुझे एक्सपीरियंस मिला, मुझे एक्सपोजर मिला, मुझे इतने प्यारे लोगों से मैंने बातें करी एंड दैट वाज सो फन। अगर आपको लाइक कभी भी मौका मिले एमवीएन का, प्लीज़ करना। लाइक माई ओनली रिग्रेट फॉर द एमवीएन वॉज दिस वॉज माई फर्स्ट एमवीएन, लाइक मेरा चौथा पाँचवा नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं 8 से भी शुरू कर लेते हैं ना, सही रहता है, लाइक मेरे पास और वो होता है एक्सपीरियंस। बट ओके, देर आए दुरुस्त है, मुझे बहुत मज़ा आया, लाइक बड़ा सही था एक्सपीरियंस, प्यार हो गया मुझे एमवीएन से एंड आई थिंक मैं एक भी मौका मिस नहीं करने वाली हूँ एमवीएन के लिए। सो हियर इज़ द फोल्डर। ओह बाय द वे, अभी फोल्डर उठा से याद आया, एट द एंड ऑफ डे 2 आपको एक अनोनिमस चीज़ का ऑप्शन मिलता है जिससे आप बाकी कंट्रीज़ को दे सको एंड दे डोंट नो किसने लिखा है। एंड ओके मैंने आई थिंक 2-3 बहुत सारी लिखी थी, उसको अपनी दोस्तों को लिखी थी एंड 2 जो मैंने अपनी दोस्तों को लिखी। फर्स्ट जर्मनी ओके दैट बंदी, आई थिंक शी वन, वो उसे फर्स्ट प्लेस मिली थी, बट लेट्स मी टेल यू दैट बंदी वॉज वेरी अनोइंग, वो हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहती थी, बट ठीक है यार, स्पीचेस एक दे रही थी, शी हैड द नॉलेज एंड लेकिन वो थोड़ी सी हरकतें तो कर रही थी एंड ईवी उसको थोड़ा सा इरिटेट आई थिंक हो रहा था, लाइक वो ईवी बोल रही है, वो उनके पीछे बोली जा रही है, ओके। एंड द फैक्ट जब मॉडरेटेड कॉकस विच इज लाइक आप सब आपस में डिस्कस कर सको, वो वाला टाइम, वो उस टाइम पे चेयर पे खड़ी हो रही है, ऐसा बोले ओ मुझे ना दिख नहीं रहा है इसलिए मैं चेयर पे खड़ी हो रही हूँ, इज दैट ऑलराइट? ऑलराइट। ईवी ने तो 2 बार टोका भी लेकिन नहीं सुना बंदी ने, ओके व्हाटएवर। तो ईवी वाज वेरी प्यारी, तो भैया लाइक मजाक कि हमारा डांस होता था, पीछे मिरर था बहुत बड़ा, सब लोग वहाँ लड़के लाइक बीच में ब्रेक में मेरे सेल्फीज ले रहे, तो भैया बोले हाँ मिरर का बड़ा सही यूज़ हो रहा है, भैया वाज नाइस, दीदी वाज वेरी सुंदर, दीदी वाज नाइस। दिस इज माई सर्टिफिकेट। मैंने द फैक्ट उन्होंने बस यहाँ पे फिलीपींस और UNW लिखा था, मुझे 90 बारी अपना नाम खुद लिखना पड़ा, बट मैंने पीछे एक और चीज़ लिखी, गॉट रैंक, मेरी रैंक 24th आई, आउट ऑफ 54 डेलीगेट्स रैंक 24th आई। मैंने खुद को ही लिखा क्योंकि उन्हें को लिखना नहीं था। गॉट रैंक 24th आउट ऑफ 54 डेलीगेट्स, नॉट बैड फॉर माई फर्स्ट एमवीएन, एंड देन मेरा सिग्नेचर। एंड इस फोल्डर में मेरे नोट्स वो सब है, स्पीचेस वो सब हैं, चिट्स जो सब मिली थी, ओके। आई कार्ड हमें मिला था जिसमें आपका नाम लिखा है, आपकी कम्युनिटी लिखी है, आपकी कंट्री, पोर्टफोलियो लिखा है, जो मैंने 10 मिनट में नहीं पहना। देन ये आपको एक ये मिलता है PY चिट्स के लिए, जिसमें आप चिट्स लिख सकते हो, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये थ्रू ईवी की जाते हैं, ये इसके भी मार्क्स सकते हैं। ये आपका होता है नोटपैड, ये आपका सब्सटैंटिव चिट्स के लिए होता है, जो चीज़ आप अपनी स्पीच में नहीं कर पाते हैं उसके लिए, या फिर कुछ भी आप कुछ और भी लिखना है उसके लिए भी, रैंडम पीस ऑफ पेपर, वाई नॉट। ओह मैंने सब्सटैंटिव चिट्स दी थी एंड वो लाइक वापस भी आ गई थी, उन्हें सारी वापस नहीं आ रही। मैं अगर पढ़ के सुनाऊँ, इतनी इंटरेस्टिंग है, फिलिपींस के बारे में लिखा है, अप्रॉक्सिमेटली 99.5 males, especially from every 100 females to 28, there are about 284,000 more females than males in Philippines. We have good range of national policies. We also give importance to mental health and GBV survivors, gender-based violence. We provide validity, psychological counseling. Philippines have traditionally enjoyed more equality. Philippines women have traditionally enjoyed more equality. We have been a member of UN since 1945. We deliver humanitarian assistance, particularly to national disaster prone countries. We have made it to global gender gap ratio. And just nothing else we बहुत mistakes करें हम whatever. Oh, this is my Paximian. हमारे स्कूल का 11th Paximian था, ये मेरी पूरी GSL है। अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ, ओके लेट्स इमेजिन मैं स्पीच दे रही हूँ, आई डोंट नो इंडस्ट्री हो सम नेम और व्हाटएवर। हाउ कैन यू कॉल अवरसेल्व्स मॉडर्न व्हेन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी स्टिल fears violence? Gender-based violence is not just a women's issue, but a human rights issue. What even is gender violence? And it is evident in the conflict of Gaza, where gender-based violence is a daily practice, leaving women and girls vulnerable to abuse. We the Philippines have recently joined 140 other countries on 12 June 2025 in backing the UN resolution. Our government has provided critical support to individuals affected by humanitarian crisis in Gaza. We have also supported the two-state solution, where two independent states, Palestine and Israel, coexist side by side. Our approach towards gender equality are not just limited to international courts. We maintain a new balance of 99 days for every 100 females. We have national policies on gender-based violence, acts like Violence Against Women and the Children Act of 2004 exists to address gender-based violence. Identities for GBV under the Public Act 9262 include imprisonment, fines, mandatory psychological counseling, highlighting the need to address both physical harm and strain on mental health. Ending GBV requires education awareness. Women must know the rights and be supported by survivors should be encouraged to speak without shame. The Philippines believes that through cooperation and understanding we can build a future where equality is a reality and gender-based violence is history.
ओके तो मेरी वाली स्पीच अच्छी रही थी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बेस्ट पार्ट द प्लैकार्ड फिलीपींस एंड यहाँ पे मैंने लाइक लोगों से जो भी लिख पाया इट वॉज एक्चुअली द बेस्ट पार्ट मुझे बहुत मज़ा आया एंड टू बी ऑनेस्ट आज ये वीडियो बना के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैमरे से बात करना कौन बोलता है ये पागलपना है बड़ा मज़ा है यार आई रियली मिस्ड मेकिंग वीडियोज़ कितना टाइम बाद मैं कैमरे से बात कर रही होंगी ओह गॉड एंड इट वॉज गुड स्पीकिंग टू यू गाइज गुड to share my experience I had. The whole experience was nice. Even this video making and the end. यार मज़ा आया. Thanks for watching. I don't think ज़्यादा लोग देख रहे होंगे. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. Bye.